भगवान श्री सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों को पावन कात्यायनी की कथा सुनाई। षष्ठम दिन की देवी कात्यायनी 4 भुजाओं वाली, दिव्य सुंदर रूप वाली, सिंह पर सवार। पूछा सौनक आदि ऋषि ने कि ये कात्यायनी माँ है कौन? तो महर्षि कहते हैं, सूत जी कहते हैं, श्री व्यास जी कहते हैं, हे वत्स, कात्यायनी एक पावन ऋषि की पुत्री के रूप में धरती पर अवतार लेकर आई। भवानी जगदम्बा की लंबी आराधना महर्षि कात्यायन ने की थी और उन ऋषि की तपस्या से जगदम्बा प्रसन्न हो गई। वर मांगो कहा तो ऋषि ने कहा, मुझे पवित्र कन्या की आवश्यकता है, मुझे कन्या चाहिए। अगर आप भवानी प्रसन्न हैं तो मैं आपको ही कन्या के रूप में पाना चाहता हूँ। तो महर्षि कात्यायन के घर में भगवती जगदम्बा ने इच्छा अनुसार वरदान दिया और वही उनके घर कन्या बनकर आई। पिता का नाम तपस्या के कारण भगवती जगदम्बा से पहचान में आया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण देवी जगदम्बा को कात्यायनी नाम से पहचान प्राप्त हुई। जैसे शैलपुत्री, जैसे कार्तिकेय, ऐसे ही कात्यायनी। क्या विशेषता है कात्यायनी माता के पूजा में, व्रत में क्या लाभ और क्या पुण्य है, और इस व्रत को कौन करे और किसने किया? तब भगवान श्री सूत जी ने सौनक ऋषि को और श्री व्यास जी ने जन्मजय को और इंद्रदेव ने आप सबको कथा प्रारंभ की। आभ्यात कथत्वयं देवम ये वे गोपीवर्धनम कृष्णार्पन्न भवन्त ये पतिरूपेण दर्शिताम्। भगवान सूत जी ने कहा कि एक बार कुमारी गोपियों ने ये निश्चय किया कि कृष्ण ही हमारे पति होने चाहिए। कात्यायनी माता का बहुत ज्यादा वैभव वृंदावन में है। क्यों है? पहले वृंदावन में कात्यायनी थी नहीं। गोपियों ने उनका व्रत किया कात्यायनी माता का, और व्रत करने का अगर पावर अच्छा है, व्रत करने का नियम अच्छा है, व्रत को व्रत की तरह किया गया है, तो व्रत जिस देवता का किया गया है वो देवता आपके पास अवश्य आएगा, पर उसके लिए नियम वही होना चाहिए जो बताए गए हैं। कात्यायनी को प्रसन्न करने का काम है कुमारी कन्याओं का। कुमारी कन्याएं अगर पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को चाहती हैं और वो उन्हें प्राप्त हों, तो उसके लिए कात्यायनी माता का व्रत करें। सब गोपियां जो है इस बात को लेकर के बड़ी परेशान थी, क्योंकि जो मन में बसा है वो प्राप्त होगा या नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी हमारे दिल में कोई बस जाता है, पर टेंशन इस बात का है कि ये मिलना भी तो चाहिए। बस तो गया, अब कोई बस गया और वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास में भगवान ही है। चाहे वो देवी का रूप हो, चाहे वो देवता का रूप हो, केवल आपका सदाचार, संयम और एकाग्रता, एक निष्ठा और आपकी भक्ति ही आपकी इच्छा पूरी करवा सकती है, ना कि टोटके टोने ढकोसले, इनसे कुछ नहीं होगा। शादी ब्याह करने के लिए भी अंगूठी बांटी जा रही है बाजार में। आप खाली बताओ, आपकी भी मनपसंद ब्याह होगा, मनपसंद दूल्हा मिलेगा, मनपसंद दुल्हन मिलेगी। शादी में बाधा हटाओ, शादी में बाधा रुकावट हटाओ,
घर में रुकावट हटाओ, व्यापार में रुकावट हटाओ। दिन भर मोबाइल पे चलता रहता है, टीवी पे चलता रहता है और बाधा किसी की हटी नहीं अभी तक। हटाने वाले ही बाधा में पड़े हुए हैं। कमाल की बात। पर तो क्या ये सब झूठ है? न, कोई झूठ नहीं है, इसमें भी सच्चाई है। पर वो सच्चाई तब है जब देने वाला और लेने वाला दोनों ही भगवान के भजन करने वाले हों, तो फिर अंगूठी धागा सब काम करते हैं। पाखंडियों का कुछ भी काम करने वाला, देने वाला पाखंड झूठा और पहनने वाली झूठा। अच्छा बोलो, कितने भी तंत्र मंत्र का, कितने भी महाकाल का, कितने भी हर सिद्धि का, कितने भी मंगलनाथ का आप धागा लेके हाथ में बांध लो, अगर आप अंदर से भगत नहीं हैं तो धागा बाहर से कुछ करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? अब तो मैं तो समझा के मानूंगा ना। महाकाल का भी नाम ले रहा हूं मैं, मंगलनाथ का ले रहा हूं, हर सिद्धि का ले रहा हूं। वहां के पुजारी आके मुझसे लड़ेंगे तो, देवता भी उठ के आ गए और मुझे टेढ़ा मुंह कर दिया तो मैं नाम लेके बता रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, कितनी पावर की लाइट क्यों ना हो, कितनी भी पावर क्यों ना हो, 11,000 वोल्टेज का ही क्यों ना हो करंट, पर तार में अगर कार्बन है तो करंट से करंट दौड़ने वाला नहीं है। आपके तार में लाइट, बिजली तब आएगी जब आपका तार कार्बन से रहित होगा। आपको भगवती जगदम्बा, काली, भैरवी, वैष्णो, कात्यायनी, महाकाल, हर सिद्धि, इनका धागा तब ही आपको कृपा करेगा जब आपके अंदर का कार्बन, बुराइयां नष्ट होंगी। तो आपको छोटी छोटी माने 100 वोल्टेज की बिजली भी बहुत है। फिर आपको बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, खाली मामला कार्बन सही हो तो। और कार्बन अगर लगा हुआ है तो फिर कितना भी करंट वाला तार बार बार कनेक्ट करो, फिर कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है महाराज। तो क्या करें गुरुजी, आप बताओ। लाभ, धागा, तावीज, कंठा, माला, ये सब फायदा होना चाहिए गुरुदेव। हम आपकी भी तो नाम की माला पहन रहे हैं तो फायदा तो हो। तो हम भी कह रहे हैं, हमारे हाथ से जो आप 20 रुपए की माला तुलसी की पहनते हो, जिसको हम गुरु दीक्षा कहते हैं, उस माला के लिए भी वही नियम है। अगर आपका कार्बन बराबर साफ हो रहा है तो माला काम करेगी, और कार्बन अगर साफ नहीं है तो माला, आला, ढकोसला, फकोसला सब ओढ़ लो, कुछ ना होने का। होगा कैसे?